देश की राजधानी दिल्ली में 7 मार्च को शादी से कुछ घंटे पहले एक 54 साल के पिता ने अपने 29 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी पिता जेवरात और कीमती चीजें लूटकर मौके से फरार हो जाता है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो चौंकाने वाली हैं, जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दरअसल दिल्ली में 7 मार्च को शादी से कुछ घंटे पहले 54 साल के पिता ने अपने 29 साल के बेटे को पहले मारा। जान से मारने के बाद पिता जेवरात लूटता है, कीमती चीजें लूटता है और मौके से फरार हो जाता है। अब इस सनसनीखेज हत्याकांड का जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है तो पुलिस के सामने कई ऐसी बातें सामने आती हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले में कह रही है कि जो आरोपी है यानी पिता, वो अपनी अलग रह रही पत्नी को सबक सिखाने के लिए अपने जो बेटे थे, उसके जिम ट्रेनर था, उसकी हत्या की। दरअसल 6-7 फरवरी की रात 29 साल के बेटे, गौरव सिंघल नाम था उसका, और उसका पिता जिसकी उम्र 54 साल था, रंगीलाल सिंघल नाम था उसका, पहले मारता है। सिंघल जो है मारा गया, जो है वो ट्रेनर था, उसकी शादी होने वाली थी। शादी से कुछ घंटे पहले उसके साउथ दिल्ली स्थित घर पर उसके चेहरे और छाती पर करीब 15 बार चाकुओं से हमला किया जाता है। हत्या के दौरान जो पिता है रंगलाल, उसके साथ 3 और लोग शामिल थे। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दिल्ली से जयपुर जाता है और दक्षिणी दिल्ली के जो डीसीपी हैं अंकित चौहान, उन्होंने कहा है कि वारदात को लेकर जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और सभी डिटेल खंगाले तो मालूम चला कि आरोपी जो है रंगलाल जो घटना को अंजाम देता है पहले, और जब फिर मौके से भागता है, और उसने अपना फ़ोन दरअसल बंद कर रखा था। उसके बाद जयपुर से उसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के वक्त आरोपी के पास करीब 50 लाख रुपए के जेवरात और करीब 15 लाख रुपए कैश थे, जिसे वो अपने घर से चुरा कर भागा था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को यह भी कहा है कि उसके अपने पत्नी और बेटे के साथ संबंध भी अच्छे नहीं थे। उसने पत्नी को सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किया था। आप सोचिए, पत्नी को सबक सिखाने के लिए बेटे की हत्या। आरोपी की पत्नी फिलहाल उससे जो कह रहा है कि अलग रहती है। जांच में सामने आया कि आरोपी 3-4 महीने से हत्या करने की फिराक में था बेटे की। पुलिस के मुताबिक बुधवार की रात जो आरोपी है उसके बेटे गौरव सिंघल जो मारा गया, उसके बीच कुछ बहस हुई थी। इस दौरान गौरव ने अपने पिता को थप्पड़ भी मारा था, जिससे उसका पिता बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ था और फिर उसने उसके बाद अपने बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ये भी कह रही है कि आरोपी ने बहुत ही शातिर ढंग से हत्या की साजिश रची थी और आरोपी जो है 3 लोगों को इस काम पर लगा रखा था और उन्हें करीब 75,000 रुपये दिए थे। हत्या के वक्त वो लोग भी आरोपी के साथ थे। पुलिस कह रही है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने कृत्य पर ये कह रहा है कोई पछतावा नहीं है। उसने तो यहाँ तक कहा है कि उसने जो कुछ किया सही किया। आरोपी ने पुलिस के सामने कहा कि वो जो बेटा था उसका, उसकी बात नहीं मानता था, मनमानी करता था। इससे वो बहुत ही नाखुश था और उसकी माँ ने भी उसके बेटे को हमेशा सपोर्ट किया था। पूछताछ में पुलिस के सामने उस आरोपी ने ये भी कहा कि करीब 3-4 महीने से अपने बेटे को मारने की योजना बना रहा था। कोई आज पहली बार योजना नहीं बना रहा था। अब सोचिए, अब 54 साल का पिता, 29 साल का बेटा, यानी कि पिता अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, अपने बेटे को मार देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता था। अब ऐसे पिता को आप क्या कहेंगे, जिस बेटे को पैदा किया, बड़ा किया, 29 सालों तक उसका देख रेख किया, उसी बेटे को 15 बार चाकुओं से मारकर उसकी हत्या करता है और अब ये कह रहा है कि मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है। आप सोचिए, आज के ज़माने में ईगो कितना लोगों का हाई है। किसी का बेटा किसी की बात नहीं मानता है तो क्या वो जान से मार देगा? ये सारी बातें हैं। फिलहाल पुलिस ने इस केस को बहुत ही जो है जल्दी क्रैक कर लिया और आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। इस खबर पर आप क्या कहते हैं? क्या पिता ने सही किया या बेटे ने सही किया था जो पिता को मारा था, या फिर इन दोनों ने गलत किया था? और जब 2 लोग गलत करते हैं तो परिवार ऐसे ही बिगड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। अपने विचार नीचे ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।